गाइस, स्वागत है आपका डिज़ाइन टेक लैब यूट्यूब चैनल में। कल हमने स्केचर वर्कबेंच के लाइन कमांड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे जो भी प्रोफाइल टूलबार में जितने भी कमांड हैं उतने की हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डे 2। तो सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करके मैकेनिकल पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और रिन्यूएबल हाइब्रिड डिज़ाइन को ऑफ करना है। जब हम 3D मॉडलिंग करेंगे तो हम इसके बारे में बताएंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है। तो ओके करके हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे 3 प्लेन्स आएंगे। तो ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए हम स्केचर में और कोई भी प्लेन सेलेक्ट करेंगे और स्केचर वर्कबेंच के अंदर एंटर करेंगे। तो हमने लाइन कमांड देख लिया था, उसके बाद में आज हम प्रोफाइल कमांड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लाइन कमांड में हमने देखा था कि हम कोई भी लाइन को बनाने के बाद जो लाइन है उसको हम किसी दूसरे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे इसको हम बताते हैं, लाइन आपने बनाई, उसके बाद में ये जो दूसरी लाइन बनाएंगे आप, ये किसी दूसरे पॉइंट से बनाएंगे, ना कि इसके एंड पॉइंट से। पर जो प्रोफाइल कमांड है इसमें हम देखेंगे कि हम कोई भी लाइन बनाएंगे तो जो इससे एस्केप करेंगे, मतलब इस पॉइंट को, मतलब कोई भी दूसरा पॉइंट देंगे तो जो भी दूसरी लाइन होगी वो इसी लाइन के एंड पॉइंट से स्टार्ट होगी। ठीक, यही डिफरेंस है लाइन कमांड और प्रोफाइल कमांड में। ये प्रोफाइल कमांड का यूज हम किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए करते हैं। इससे हमारी स्पीड अच्छी होती है, मतलब इससे जल्दी काम होता है। आप देख सकते हैं कि हमको बार बार उस पॉइंट को सेलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है, कंटिन्यू उस लाइन का यूज कर सकते हैं। और इससे हम आर्क भी बना सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ये, इसके बाद यहाँ पे उस पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद हमको लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके रखना है। फिर जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो ये आर्क में कन्वर्ट होगा। इसका एक और बेनिफिट है, यही बेनिफिट है प्रोफाइल कमांड का। तो इससे बाहर निकलने के लिए 2 बार एस्केप या फिर किसी को हम सेलेक्ट करते हैं और कमांड से बाहर आ जाते हैं। तो अगला कमांड है रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल कमांड में हम 2 पॉइंट देंगे जिससे रेक्टेंगल बनेगा। ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। इसकी लेंथ और विड्थ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये 82 को 80 और 169 को 150। ओके, डन। तो हमने आपको कल कंस्ट्रेंट के बारे में बताया था। उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे जब हम कोई भी ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम सिर्फ कमांड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और इसके बाद में इस रेक्टेंगल के कमांड के अंदर ओरिएंटेड रेक्टेंगल है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें हमको 3 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। ठीक, ये ओके। तो इसके आमने सामने की जो भी लाइंस रहेंगी वो पैरेलल रहेंगी। ये इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये वाली लाइन रहेगी। ठीक है। तो इसका यूज हम इस प्रकार करते हैं। और ये है पैरेललोग्राम, ये भी सेम ही है। ये देख सकते हैं, इसको अच्छे से और एफिशिएंट तरीके से कंट्रोल हो रहा है इसमें रेक्टेंगल। इसके बाद में जो अगला रेक्टेंगल है, ये एलोंगेटेड होल है। इसका भी काफ़ी यूज होता है ड्राइंग्स में। इसमें पहले हम 2 पॉइंट्स देंगे, फिर जो भी रेडियस रहेगी उस होल की उसको डिफाइन करेंगे और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी लेंथ कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी हाइट रेडियस से कंट्रोल होगी। तो वो हम आपको ड्राइंग में करके बताएंगे। ठीक, अगला कमांड है सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड होल। तो इसमें हम पहले एक सर्कल बनाते हैं, फिर सर्कल की जो भी सर्कमफेरेंस रहता है उस पे इस एलोंगेटेड होल को क्रिएट करते हैं। देखते हैं, पहले ये सर्कल बनेगा,
सर्कल बनाने के बाद ये elongated होल उसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे। ठीक है, ये है। ओके, मतलब ड्राइंग में हम देखेंगे कि ऐसे ज्योमेट्री कई बार आती है, तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं इस कमांड का यूज करके। नहीं तो हम कोई भी सर्कल लेंगे, उसको ऑफसेट करने के बाद उसके जो टेंजेंट पे हम दो सर्कल बनाने पड़ेंगे। तो ये शॉर्टकट है। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं की होल प्रोफाइल। इसको भी 2 पॉइंट देने पड़ते हैं, 2 पॉइंट देंगे, और जो पहला पॉइंट रहेगा पहले इसकी वर्टिकल लाइन को कंट्रोल होगा, फिर उसके बाद ये होल कंट्रोल होगा। ठीक, ये भी इजी कमांड है, ये कमांड ज़्यादातर यूज नहीं होते, इसको हम डिलीट करते हैं। ये कमांड ज़्यादातर यूज नहीं होते हैं, जो यूज में होते हैं वो है रेक्टेंगल और ये सेंटर रेक्टेंगल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है, ये ज़्यादातर आप देखेंगे जब हम ड्राइंग बनाएंगे इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें हमको सेंटर डिफाइन करना पड़ता है और एक कोई भी पॉइंट। ठीक, तो इसके मतलब जो ये एक्सिस है उसके दोनों साइड ये इक्वल लेंथ और विड्थ रहेगी। ठीक है, तो यही सेंटर रेक्टेंगल है। ठीक, इसके बाद होल मतलब सर्कल कमांड पे आते हैं। सर्कल कमांड में जाने से सबसे पहला कमांड है सर्कल। ठीक, सर्कल में हम कोई भी सेंटर कोई भी पॉइंट को सेंटर देके उसकी रेडियस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको करने के बाद इसकी जो भी डायमीटर है उसको हम डिफाइन करेंगे 450, और इस डायमीटर को हम रेडियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से डायमेंशंस में रेडियस, ओके, ये 225 मतलब डायमीटर 450 था तो रेडियस 225 उसका हाफ। इसके अंदर 3 पॉइंट सर्कल है। 3 पॉइंट सर्कल में ऐसा रहेगा कि हम किसी भी कोई भी 3 पॉइंट को देके उस सर्कल को क्रिएट करेंगे। जैसे कि एक इसका जैसे हम इसका जो रेक्टेंगल सेंटर रेक्टेंगल हमने बनाया था उसके सेंटर पॉइंट को देते हैं, इसके सेंटर पॉइंट को और इसके सेंटर पॉइंट को। ठीक है, तो ये हमको 3 पॉइंट सर्कल मिला। और इसके अंदर एक और कमांड रहता है जो कि है ट्राई टेंजेंट सर्कल। ठीक, तो इसमें जो भी हम लाइन सेलेक्ट करेंगे तो उससे टेंजेंट होके सर्कल हमको मिलेगा। जैसे इसमें जो भी कंस्ट्रेंट हमको लगा वो है कोइंसिडेंस। ठीक, लेकिन इसमें जो भी हम सर्कल बनाएंगे वो टेंजेंट सर्कल मिलेगा हमको। तो पहली लाइन हम सेलेक्ट करते हैं, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। तो देखिए यही इन दोनों सर्कल में डिफरेंस है, इन्हीं दोनों कमांड में डिफरेंस है। ठीक है, इसमें हमको टेंजेंट मिलेगा और जो 3 पॉइंट सर्कल है उसमें हमको कोइंसिडेंस कमांड मतलब कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट लगेगा उसमें। ओके, अगला कमांड 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क इसका भी काफी यूज होता है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। ओके, तो इससे हम अपना मतलब इससे ज़्यादा एक्यूरेट ये वाला कमांड है, स्टार्ट एंड रेडियस। इसका आपने ऑटो कैड में यूज़ किया होगा। पहले हम इसको स्टार्ट पॉइंट देंगे, फिर एंड पॉइंट देंगे, और उसके बाद जो भी रेडियस का हमको आर्क बनाना है वो देंगे अपने हिसाब से, फिर इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, टू 207 रेडियस का ये आर्क बन चुकी है। इसके बाद अगला कमांड आपके यूज़ का नहीं है तो इसको हम स्किप करते हैं, और ये स्प्लाइन कमांड है। ये भी इजी है, स्प्लाइन बनती है कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बाहर निकलने के लिए वही सभी कमांड में सेम है, 2 बार एस्केप या फिर उसी कमांड पर एक बार और क्लिक करना है आपको, तो आप कमांड से बाहर निकल जाएंगे।
अगला कमांड प्रोफाइल टूल बार का इलिप्स। इलिप्स में हम देखते हैं कि पहले हमको कोई पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ और फिर वर्टिकल लेंथ। ये हमारा इलिप्स रेडी हो चुका है। ये हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन भी हम कर सकते हैं, ये ऐसे। ये माइनर एक्सिस होती है, मतलब माइनर मतलब जिसमें लेंथ इलिप्स की ज़्यादा रहेगी और जिसमें नहीं, मेजर एक्सिस है ये, और जिसमें लेंथ इसकी कम रहेगी वो माइनर एक्सिस और ये मेजर एक्सिस। ठीक। तो हमने कल लाइन कमांड के बारे में देखा था, अब हम आज देखते हैं एक्सिस। एक्सिस बनाने के लिए जैसे ये ही है, तो इसको हम ट्रेस करेंगे और इसकी मेजर एक्सिस क्रिएट करेंगे, ये। ठीक। और ऐसे ही वर्टिकल एक्सिस। एक्सेस कमांड का यूज ज्यादातर जब हम कोई भी एंटिटी को मिरर करते हैं तब इसका यूज होता है। जैसे कि हम आपको एक मिरर कमांड का यूज करके बताते हैं। ठीक, जैसे हमने ये कोई भी प्रोफाइल ली, मतलब सेंटर लाइन ली, अगर हमको इस एलिप्स को इसके अबाउट में सिमेट्री या फिर मिरर करना है, तो हम आपको अभी बता देते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में फिर से बताएंगे। अभी हम आपको सेंटर इसका यूज क्या होता है वो बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हम जिस भी ज्योमेट्री को मिरर करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर मिरर कमांड ये है, इसको सेलेक्ट करने के बाद एक्सिस, ये हम देखेंगे, ये दोनों, मतलब इसका मिरर ये है। ठीक है, तो यही यूज होता है इस सेंटर लाइन का, या फिर हम कहते हैं एक्सिस। ओके। अब पॉइंट, पॉइंट का ज़्यादा यूज तो नहीं होता है, पर फिर भी आप देख लीजिए पॉइंट देने के लिए। ठीक है, तो आज हमने प्रोफाइल टूलबार के सारे कमांड्स पर डिस्कस किया और ये प्रोफाइल टूलबार अब आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो अगला जो भी वीडियो रहेगा उसमें हम ओरिएंटेशन कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये हमारा सेकंड लेक्चर था स्केचर वर्कबेंच का। अब हम अपने अगले जो भी हमारे अगले कमांड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और इन सब कमांड के हो जाने के बाद प्रैक्टिस ड्राइंग भी करेंगे, जिसमें हम आपको ड्राइंग बना के बताएंगे जिसमें फुल्ली कंस्ट्रेंट, मतलब इस कंस्ट्रेंट का मतलब पूरा ग्रीन करके बताएंगे पूरी ड्राइंग को। ओके, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपका ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।